मैं हैरान हूँ पिछली पढ़ी लिखी सरकारों की कर्तव्य निष्ठा पे, यहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की मेंटेनेंस पे कि आज मौलाना आज़ाद जैसा प्रेस्टीजियस कॉलेज और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की इतनी बुरी स्थिति कि 1966 से 90 के बीच में बने हुए 7 हॉस्टल जिसकी कैपेसिटी मात्र 1200 विद्यार्थियों को रखने की है और वहाँ 3200 के करीब विद्यार्थी रह रहे हों, एक कमरे में 8-8 बेड लगा करके, जहाँ पे उनको एक अलमारी भी शेयर करनी पड़े और स्टडी टेबल चेयर नाम की कोई चीज ना होना, और उसमें कभी कोई रिपेयर का काम, कभी कोई फैसिलिटी देने का काम, हॉस्टल रेनोवेशन का, हॉस्टल एक्सटेंशन का कोई काम ना होना अपने आप में सच में बड़ा शर्मनाक है। मुझे तकलीफ है इस बात की कि हमारे मेडिकल के छात्र छात्राएं इतनी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं। उस प्रेमिसेस में इतना भयंकर एंक्रोचमेंट हुआ है जिसके कारण से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट है, और पहले भी वहाँ पे मिस हैपनिंग हुई हैं, रेप जैसे भयानक केसेस भी वहाँ हुए हैं, और उसके बावजूद भी यदि पिछली सरकारों ने उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया नहीं, एक कॉम्पैक्ट कैंपस नहीं दिया, तो ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। और आज मुझसे आकर के ये सभी स्टूडेंट्स मिले हैं, उन्होंने मुझे ये सारे विषय का जिस तरीके से, जिस डीप भावनात्मक तरीके से उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं, तो मैं सच में बहुत परेशान हूँ इन बच्चों के लिए। और इमीडिएटली सरकार उसमें उन बच्चों को जो फैसिलिटी, जो रिपेयर की वहाँ पे काम करवाने हैं वो भी कराएंगे हम, और नए हॉस्टल का प्रोविज़न भी उसमें तुरंत सर्च किया जाएगा। मैं खुद जाकर के वहाँ देखूंगी कि इन बच्चों के लिए नए हॉस्टल वाले, ताकि थोड़ा आरामदायक स्थिति में जो रिक्वायरमेंट एक कमरे की होनी चाहिए, 2 बच्चे 3 बच्चे जो रह करके जिसमें उनकी स्टडी टेबल हो, वो पढ़े लिखे, पर वहाँ का जो माहौल है, जिस तरीके के एंक्रोचमेंट वहाँ है, और जो थ्रेट बच्चों के ऊपर लगातार उन मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर, उन रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर है, वो निश्चित रूप में नहीं होना चाहिए, और उसको सरकार जो है तुरंत संज्ञान लेगी और उन एंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे।